यूजुअली एडवांस केसेस जो होते हैं, एडवांस स्टेज के कैंसर जो होते हैं, स्पेशली जो हेड एंड नेक कैंसर होते हैं और कोलोन कैंसर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कैंसर का वो तंबाकू होता है और तंबाकू में स्पेशली जो हमारे यहाँ पान पराग गुटखा इसकी जो आदत है, इसके कारण से हमारे यहाँ कैंसर काफ़ी ज़्यादा होता है, ओरल कैंसर। अर्ली स्टेज में कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे कि वो लोग पहले सटीक इलाज करके पूरी तरह से ठीक कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस का माध्यम जो है काफ़ी स्ट्रांग है। और अवेयरनेस पूरे भारत में जो कोलोन कैंसर, आंत का जो कैंसर होता है और मुंह का कैंसर, दूसरे दूसरे देशों से जो लोग आए हुए थे, जो रिसर्चर्स आए हुए थे, उनके साथ एक एड बोर्ड मीटिंग करने के लिए बुलाया गया था, जिसमें कि हम लोगों ने ये जानकारी एक दूसरे से प्रदान की कि भारत में किस तरह के कैंसर मुंह के यूजुअली देखने को मिलते हैं और आँख के किस तरह के कैंसर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे यूजुअली एडवांस केसेस जो होते हैं, एडवांस स्टेज के कैंसर जो होते हैं, स्पेशली जो हेड एंड नेक कैंसर होते हैं और कोलोन कैंसर ज़्यादा देखने को मिलते हैं अगर कंपेयर करें हम लोग वेस्टर्न कंट्री से, या फिर एशियन में भी अलग जो दूसरी कंट्रीज़ होते हैं, जैसे थोड़े विकसित जैसे जापान हो गया और सिंगापुर हो गया, उसके तुलना में हमारे यहाँ एडवांस कैंसर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरा सबसे कॉमन जो कारण होता है ओरल कैंसर का, वो तंबाकू होता है। और तंबाकू में स्पेशली जो हमारे यहाँ पान पराग गुटखा इसकी जो आदत है, इसके कारण से हमारे यहाँ कैंसर काफ़ी ज़्यादा होता है, ओरल कैंसर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हमारे यहाँ नेग्लेक्ट बहुत करते हैं लोग। जैसे अगर गांव में जाएंगे तो वहाँ पे अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की कमी होने के कारण ज़्यादातर पेशेंट जो हमारे पास में आते हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं, जिसके कारण उनका इलाज थोड़ा कठिन हो जाता है। और अगर हम लोग दूसरी तरफ बात करें कोलोन कैंसर यानी कि आंत के कैंसर के बारे में, तो इसका भी जो कंडीशन है हमारे देश में उसी तरह का है, यानी कि मैक्सिमम जो पेशेंट्स जो आते हैं हमारे पास में एडवांस स्टेज में आते हैं। और एडवांस स्टेज में जो पेशेंट्स आते हैं, फिर से वही बात हो जाती है कि वहाँ उनका इलाज जो होता है थोड़ा कठिन हो जाता है। अगर अवेयरनेस को ठीक तरह से रखा जाए और ये बताया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए कि कैसे हम लोग कैंसर को शुरुआती दौर में पकड़ सकते हैं, तो हम लोग कोलोन कैंसर और मुंह के कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। वहाँ डिफरेंट डिफरेंट देश से लोग आए हुए थे, डिफरेंट कंट्री से लोग आए हुए थे और रिसर्चर्स आए हुए थे, जिन्होंने बताया कि उनके देश में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पे अर्ली स्टेज में कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे कि वो लोग पहले सटीक इलाज करके पूरी तरह से ठीक कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस का माध्यम जो है काफ़ी स्ट्रांग है और अवेयरनेस जो होता है वो हर लोगों तक पहुँचाया जाता है। इसके अलावा सरकार की भी जो कुछ नीति होती है, जिसमें कि पेशेंट्स को कितना हद तक हम लोग हेल्प कर सकते हैं, किस लेवल पे जाके उनको हेल्प कर सकते हैं, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी पे हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो इसके भी स्कीम्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग प्रकार के हैं। हमारे कंट्री में भी अब काफ़ी सारे स्कीम्स आने लगे हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत है हमारे पास में, और अलग अलग CMRF मुख्यमंत्री राहत कोष की योजना है, जिसके द्वारा हम लोग मैक्सिमम पेशेंट्स को एक हेल्प कर सकते हैं। जो गरीब पेशेंट्स होते हैं, जिनके पास पैसे का अभाव होता है, उनको भी एक उचित इलाज देने में अब हम सक्षम हैं। सर, आज के दौर में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी तरह का धूम्रपान नहीं करते हैं, नशा नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी वो कैंसर के शिकार हो जाते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? कैंसर का कई कारण होते हैं, और अगर हम लोग देखें WHO के मुताबिक तो लगभग 50 से 60% का कुछ ना कुछ कारण होता है। लेकिन अगर बाकी 40 से 50% जो कैंसर होता है उसका कोई कारण अभी तक पता नहीं चला है। हो सकता है कोई ऐसे जेनेटिक टेस्ट होते हैं, जेनेटिक मॉलिक्यूलर एबनॉर्मलिटी होती है, जैसे जीन म्यूटेशन होता है, उसके कारण से ये कैंसर होता है, जिसके बारे में अभी तक वैज्ञानिकों को, रिसर्चर्स को पता नहीं चला है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादातर कैंसर के पेशेंट जो होते हैं उनके बारे में हमें पता होता है कि कैंसर क्यों हो रहा है, और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है कि कैंसर क्यों हो रहा है। ये जानना ज़रूरी है कि जो कैंसर के कारण होते हैं, उसके जिनके बारे में हमें पता है, उनसे अगर हम लोग बचे तो 50 से 60% कैंसर से हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो कि फैमिलियल होते हैं, मतलब कि अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर, जैसे कि आपके परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को ओवरी का कैंसर है, किसी को प्रोस्टेट का कैंसर है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जीन्स हैं, ऐसे म्यूटेशंस हैं अपने बॉडी के अंदर में, जो आपको भी उस कैंसर के लिए प्रोन बनाता है। मतलब कि आपको, आपके अंदर वो कैंसर होने की ज़्यादा चांसेस है एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो इंडिविजुअल्स हैं।
तो ऐसे केसेस में हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि इसके भी कुछ अवेयरनेस के तरीके होते हैं, स्क्रीनिंग का माध्यम होता है, जिससे हम लोग ऐसे कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकें।